नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुनं येषु पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया महोभयो जय सुयाण बभो तीर्थयाणम अपचिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महपा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वभावनं शंखेश्वर पुरोतम पार्श्वनाथं नमामि सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाल बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की इस 138वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा के अंदर हमने जैसा देखा था कि कर्म सिद्धांत की ही चर्चा चल रही थी, जिसमें हमने ईश्वरवादी, गुरुवादी, अन्य जितने भी वादी थे उनके बारे में महाराज साहब ने चार्ट बना करके भी बताया था, जिसके संबंध में ये चीज देखने में आई कि ज्यादातर जितने भी हैं मत है वे सब ईश्वरवादी है। ईश्वर को ही करता धरता सब कुछ मानना है। सृष्टि का करने वाला, सृष्टि का पालनहार और सृष्टि का नाश करने वाला कौन है? ईश्वर। ऐसा कौन मान रहा है? ईश्वरवादी। परंतु जैन दर्शन के आधार से बताया गया है कि जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो कर्मवाद को मानता है। कर्म के साथ साथ उसमें हमने देखा था कि आत्मवाद, आत्मा कितनी मानी गई है, अनंत आत्माओं की बात चर्चा की गई है, जिसमें कि जो ईश्वरवादी वे तो आत्मा को स्वीकार ही नहीं करते और क्या कहते हैं कि सब ईश्वर का ही अंश है। ये चीज हमने पूर्व कक्षा में विशेष रूप से देखी थी। और ये भी चीज देखी कि जो जैन दर्शन है उसी के वही एकमात्र ऐसा है जिससे सारी घटनाओं का निराकरण होता है। कोई अन्य मति जो है वे घटना सामने रख भी दी जाए तो उसका निराकरण नहीं हो सकता, तो उसका निराकरण करते समय वे क्या बोल देते हैं, ये ईश्वर प्रदान है। परंतु जैन दर्शन ये है कि वह कर्म के सिद्धांत के आधार से हर एक घटना का वो क्या करता है, प्रमाण देता है। ये कक्षा में हमने पूर्व कक्षा में विशेष रूप से देखा ही था। आगे कक्षा के लिए महाराज साहब से निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद। गंधर्वाद के इस क्लास के अंदर हम मुख्य रूप से दूसरे गंधर्व अग्निभूति गौतम का जो कर्म विषय प्रश्न है उसी पर विचार विमर्श चल रहा है। अग्निभूति गौतम अपनी तरफ से ये मत स्थिर कर बैठे हैं कि कर्म जैसी कोई सत्ता जगत में है ही नहीं, जो है वो सिर्फ ईश्वरी, जो चल रहा है वो ईश्वर के अधीन चल रहा है, बस उसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं चल रहा है। यही अग्निभूति गौतम अपने 500 शिष्यों के साथ महावीर के समूह शरण में आए हैं और वहां ये डिस्कशन चल रहा है, चर्चा चल रही है, वाद विवाद चल रहा है। महावीर समझा रहे हैं कि देखो गौतम, कैसे कर्म का अस्तित्व है। जब संसार में आत्मा का अस्तित्व सिद्ध हो चुका है तो फिर कर्म का अस्तित्व उसी पर आश्रित। आत्मा के बिना कर्म का अस्तित्व सिद्ध हो ही नहीं सकता है, लेकिन कर्म के बिना का आत्मा का अस्तित्व मोक्ष में जरूर बना रहता है। अब ये बात ख्याल में चौड़िया जी बोलिए।
महाराज साहब, आपने फरमाया कि कर्म का अस्तित्व आत्मा के बिना हो नहीं सकता, पर आत्मा का अस्तित्व कर्म के बिना हो सकता मोक्ष में। बराबर, बहुत अच्छी बात है। देखिए, तो यहाँ पर जो है, पहली बात अगर हम ये समझ लेते हैं कि आत्मा की दो पर्याय जिसको आप कह रहे हो, तो इसी से आपको ख्याल आ जाएगा। अब ये आत्मा है और आत्मा के दो पर्याय जो है, अब ये दो पर्याय के अंदर सर्वप्रथम ये पहली संसारी पर्याय है, पर्याय की बात चल रही है, और ये जो है सिद्ध पर्याय है। आप सिद्ध पर्याय कह दीजिए, मुक्त पर्याय कह दीजिए, दोनों बात एक। हाँ, अब ये विचार करो तो आपको लगेगा कि दोनों का आधार कर्म है। दोनों के आधार पर यहाँ पर ये कर्म शब्द ही सिद्ध हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? चलिए हंसा बहन, क्या ख्याल आ रहा है? हाँ, संसारी पर्याय है वो कर्म सहित है, और सिद्ध की पर्याय वो कर्म रहित है। बहुत अच्छा, देखो आपका फर्स्ट प्राइज आया। शॉर्ट में एक सेंटेंस में बात बैठ गई। संसारी पर्याय आत्मा की देखो, वो भी कर्म के। सिद्ध की पर्याय देखो तो वो भी कर्म के कारण। फर्क क्या है? ये कर्म सहित है, ये कर्म रहित। अब आप देख लो, दोनों का आधार कर्म है। कर्म सत्ता सिद्ध ही न हो तो संसारी पर्याय बन ही नहीं सकती, और अगर कर्म सत्ता ही सिद्ध न हो तो कर्म क्षय भी किए बिना सिद्ध कोई बन ही नहीं सकता है। थोड़ा ध्यान से समझना राहुल जी, संसार में सबसे पहले बिना कर्म का कोई था ही नहीं। निगोद के अंदर, निगोद के गोले में भी आप चले जाइए तो वहां पर भी जो जो जीव जितने हैं, ये सभी जीव कर्म सहित है, सभी कर्म है, और सब कर्म की प्रकृतियां हैं। तो कर्म रहित अगर हम संसारी पर्याय में पहले ही सिद्ध मान लें निगोद में, तो फिर आपको निगोद में ही मोक्ष मानना पड़ेगा ना। और एक बार आत्मा कर्म रहित हो तो दोबारा कर्म बांधती नहीं। नियम समझ लीजिए, पहले लिख लीजिए नियम। एक बार आत्मा सर्वथा सर्व कर्म से मुक्त हो जाए तो कभी भी अनंत काल में दोबारा कर्म बांधेगी ही नहीं। बोलिए बीना बहन जी, आप ना क्यों कहते हो? बोलिए, बहुत इजी है। एक नियम है कि एक बार आत्मा सर्वथा सर्व कर्म से मुक्त हो जाए तो फिर कर्म नहीं बांधेगा। हाँ जी, फिर कभी भी नहीं बांधेगी। तो फिर निगोद के अंदर अगर वो आत्मा कर्म रहित पहले से ही मान ले तो फिर वही मोक्ष हो गया। तो फिर वो कर्म बांधेगी कैसे? तो फिर संसार के इतने अनंत भव, इतने अनंत भव होंगे कैसे? बस बात यहीं आकर रुक रही है। इसलिए सर्वप्रथम आत्मा को निगोद में भी कर्म सहित ही मानना पड़ेगा। डायमंड को माइंस के अंदर मिट्टी सहित ही मानना पड़ेगा। क्रिस्टल को माइंस के अंदर मिट्टी सहित ही मानना पड़ेगा। सोना है, चांदी है, जो भी है, हीरा मोती, सब माइंस के अंदर तो मिट्टी कंकड़ पत्थर के साथ ही है। बस सर फर्क ये है कि अपने अपने कर्मानुसार जाकर के कोई मिट्टी बना, कोई कंकड़ बना, कोई पत्थर बना, कोई हीरा बना, कोई मोती बना, कोई सोना बना, कोई चांदी। अरे ये बात समझ में पहले, तो ये उनका कर्म है, ये ध्यान दीजिए ना। ये अब ये यहाँ पर ये जो है खदान है यहाँ पर। अब इस खदान के अंदर यहाँ पर जो है ये सब प्रकार के कंकड़, मिट्टी, पत्थर वगैरह सब है यहाँ पर। ये कंकड़, मिट्टी, पत्थर वगैरह इस खदान के अंदर सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर ये जो है पीला आपको दिख रहा है, ये कण कण के रूप में ये सोने के आ गए हैं। सोने के पृथ्वी का एक जीव जो है वो यहाँ
थोड़ा सा फर्क आपको दिख रहा है तो देखिए अब क्या होगा। इधर मिट्टी नाम कर्म वाला जीव अलग, पत्थर नाम कर्म वाला जीव अलग, सुवर्ण नाम कर्म प्रकृति वाला जीव अलग। अब ये क्या है, इन सब जीवों की अपनी अपनी योनियां हैं और उनमें जाकर के ये जीव उत्पन्न हुए हैं। एक मिट्टी बना है, एक पत्थर बना है, एक कंकड़ बना है, एक सोना बना है, एक चांदी बना है। इसी में ये जो है कोई हीरा बना है, ये हीरे के रूप में, रत्नों के रूप में बने हैं सब फैलाए के है, सब पृथ्वी काय के। लेकिन अब क्या करना, 7 लाख पृथ्वी काय की उत्पत्ति योनियां है, सब अलग 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 प्रकार के जीव है। उस प्रकार के कर्म को लेकर जाकर के एक ही जगह पर उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन ये अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है। हमारे यहाँ पर आकर के मनुष्य में जो जीव जन्म लेकर उत्पन्न हो रहे हैं, कोई स्त्री लिंगधारी बन रहा है, कोई पुरुष लिंगधारी बन रहा है, कोई नपुंसक लिंगधारी बन रहा है, कोई काला बन रहा है, कोई गोरा बन रहा है, कोई वामन बन रहा है, कोई लंबा बन रहा है, कोई कैसा बन रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पे 14 लाख मनुष्य योनियां हैं, तो सब अलग अलग प्रकार से उत्पन्न होंगे, कोई आश्चर्य नहीं है इसमें। और ये यहाँ पर जाकर के 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख पृथ्वी काय के अंदर भी सब अलग 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 वेरिएशन जो आएंगे, वो सारे उत्पत्ति योनि के कारण आएंगे। तो जीव का अपना जो कर्म रहेगा वही जाकर उसमें उस तरीके से उत्पन्न होगा। जगह यही है, एक ही माइंस के अंदर है। आप देख लो, आप साउथ अफ्रीका की माइंस में जाइए, साउथ इंडिया के अंदर KGF की माइंस के अंदर जाइए, सोना निकलता है, लेकिन कैसे निकलता है, वो बहुत डीप गहराई में जाकर के वहां का मिट्टी धूल कंकड़ पत्थर सब खोद खोद करके भर के बाहर लाते हैं। बाहर ला करके उसको जो है सबको भट्टी में तपाते हुए जलाते हैं, उसमें से सोना सोना कण कण पिघल करके एक हो जाएगा और बाकी के सब अलग 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 हो जाएंगे, सब मिट्टी पत्थर कंकड़, बाकी के राख भी हो जाएंगे, ऐश जिसको बोलते हैं वो भी हो जाएंगे। फिर उसमें से छानबीन करके जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो सब करके इसको अलग कर देते हैं। इस तरह से हो रहा है काम, सब जगह अलग अलग है। सोना अलग बनेगा, चांदी अलग बनेगी, तांबा अलग बनेगा, पीतल अलग बनेगा, ब्रास अलग बनेगा, कांसा अलग बनेगा। आप अलग अलग कोई कुछ मिश्रण से बनते हैं, फिर लोहा अलग बनेगा, ये एलॉय एशिया अलग से बनेगा। आप पत्थरों की देखिए, पत्थरों की जातियां अलग अलग अलग, सब कलर की अलग अलग देखिए। रत्नों की सब जातियां अलग अलग देखिए। प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस के अंदर सब अलग अलग देखिए। हम जो है अब कल से वापस 2023 तो चालू हो ही रहा है। ऑलरेडी हमने एक क्लास जो है जैन बायोलॉजिकल एंड बॉटनिकल क्लास रखी है, तो उसके अंदर भी आपको जो है ये अभ्यास करने का मौका मिल जाएगा, ये समझने के लिए शाम। तो यहाँ पर जो है किसके कारण सिद्ध हो रहा है, ये कर्म के कारण सिद्ध हो रहा है। क्या कर्म के कारण सिद्ध हो रहा है? अब किसका कर्म कैसा है, किसका कर्म कैसा है, सबके अपने अपने कर्म है। हल्का सा भी चेंजेस आ गया, थोड़ा सा भी, तो उसके कारण वो कर्म अलग हो जाएगा। थोड़ा सा 19-20 भी हो गया तो वो कर्म अलग हो गया, तो वो जीव अलग हो गया साहब। इसलिए तो अब ये 7 लाख पृथ्वी काय का कैलकुलेशन है, 7 लाख पृथ्वी काय है, 7 लाख अब काय है, 7 लाख देव का है, 7 लाख पर, ये सब जो है ये जगत के समस्त जीवों के लिए 13 डिवीजन किए हैं, और ये सब अपने अपने कर्मानुसार। अब इंद्र ये अग्निभूति गौतम जी को पूछा गया कि बोलिए भाई साहब ये कैसे हो रहा है, अब यहाँ कर्म की व्यवस्था है कि ईश्वर की व्यवस्था है, कैसे? वो तो फटाक से बोल रहे हैं, भाई ये सब कर्म का वर्म का काम नहीं, ईश्वर का काम नहीं, ये तो प्रकृति है, कुदरत है, इसमें कोई जीव नहीं होता, इसमें कोई आत्मा नहीं होती, इसमें कोई जीव नहीं होता, इसमें कोई कर्म नहीं होता है। ये सब बातें उन्होंने उड़ा दी।
हिंदू धर्म ने उड़ा दी, क्रिश्चियन धर्म ने उड़ा दी, बाइबल के अंदर उड़ा दी, कुरान के अंदर उड़ा दी, जोरास्ट्रियन लोगों ने उड़ा दी, बौद्ध ने उड़ा दी बात, सबने उड़ा दी। क्यों उड़ा दी? इतनी गहराई तक, सूक्ष्मता तक किसी की बुद्धि, किसी का ज्ञान नहीं पहुंच रहा है। महावीर के लिए तो प्रश्न ही नहीं, महावीर को केवल ज्ञान, केवल दर्शन है। और ये विषय केवल ज्ञान, केवल दर्शन के बिना कोई समझ ही नहीं सकता है, जान ही नहीं सकता है। जब केवल दर्शन से महावीर देख रहे हैं, अब केवल ज्ञान से जान रहे हैं, प्रत्येक एक के बारे में वो स्पष्ट रूप से उनकी कर्म, प्रकृति वगैरह सब बता रहे हैं। ये विशेषता है। अब जिनको केवल ज्ञान नहीं है वो जानेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो वो ना कह देंगे भाई, फटाक से ना कह दिया। ना कहने मात्र से जगत की व्यवस्था नष्ट नहीं हो रही है। मैं ना कह दूं, आप ना कह दो, आत्मा है ही नहीं, आत्मा है ही नहीं, आत्मा है ही नहीं, तो जगत की व्यवस्था कोई बंद होगी क्या? आपके ना कहने से, मेरे ना कहने से जगत में हो रहा है क्या? क्या हो रहा है? नहीं साहब, ये बात नहीं है। जगत की संपूर्ण व्यवस्था देखकर ही केवल दर्शनी अपनी तरह से इस प्रकार का सिद्धांत बना रहे हैं। संपूर्ण जगत की ऐसी व्यवस्था जानकर, देखकर ही केवली भगवंत, केवल ज्ञानी अपने ज्ञान से संपूर्ण जगत की व्यवस्था बता रहे हैं। इसलिए 84 लाख योनियों के अंदर जो है, खास करके 54 लाख योनियां तो जो है एक इंद्रिय की गिनी। अब आप सोच लो, 54 लाख योनियां जो है वो सिर्फ एक इंद्रिय जीवों की। अब 84 का आधा करोड़ से भी ज्यादा है। और संसार के अंदर थोड़ा सा विचार करेंगे, आपको ये ख्याल आ जाएगा कि पर्याय के अंदर जब आप आए तो यहाँ संसारी पर्याय के अंदर अब एक तरफ तो सिर्फ एक इंद्रिय जीव, और दूसरी तरफ 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय वाले, अब ये सब क्रस जीव, और ये सिर्फ स्थावर जीव। इन दोनों की तुलना करने जाओ तो महावीर ये कह रहे हैं, संसार के समस्त त्रस्त जीवों की अपेक्षा भी एकेंद्रीय जीवों की संख्या हजारों गुनी ज्यादा है। बोलिए माता जी, ये शब्द बोलना है आपको। संसार की त्रस पर्याय की अपेक्षा एकेंद्रीय जीवों की संख्या हजारों गुना ज्यादा है। ये विशेषता है। देखो, हम जब बायोलॉजिकल बॉटनिकल स्टडी करेंगे तो इस तरीके से पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझे। ये विषय वहां का है, मैं तो एक लाइन सिर्फ आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन इस तरह से हमको समझना है सब। बिना कर्म के संसार में जीवों की कोई पर्याय होती ही नहीं है। बोलिए सीमा बहन जी। बिना कर्म के संसार में किसी जीव की कोई पर्याय नहीं होती है। बस, किसी की भी पर्याय बनी नहीं सकती। क्या है? द्रव्य है, गुण है। द्रव्य कर्म के कारण अस्तित्व नहीं रख रहा है, गुण कर्म के कारण अस्तित्व नहीं रख रहा है, लेकिन पर्याय निश्चित रूप से कर्म के कारण अस्तित्व रख रही है। संसार के अंदर की बात चल रही है। संसार के अंदर आपने देखा अनंत अनंत जीवों का जो एग्जिस्टेंस, अस्तित्व है, वो कर्म के कारण नहीं है। द्रव्य का अस्तित्व कर्म के कारण नहीं है, स्वतः अस्तित्व है। द्रव्य, आत्मा द्रव्य का स्वतः स्वयं होकर अस्तित्व है। नंबर 2, गुणों का, आत्मा के गुणों का अस्तित्व कर्म के कारण नहीं है। आत्मा के गुणों का अस्तित्व स्वयं अपने आत्म द्रव्य के कारण है। लेकिन संसार में पर्याय का अस्तित्व बिना कर्म के नहीं है। मेहता जी, आगे बात समझ में बोलिए फिर। संसार में द्रव्य का अस्तित्व अपने आप ही है, किसी के वजह से नहीं है। वैसे गुण का अस्तित्व भी अपने आप ही है, द्रव्य के अस्तित्व से गुण का अस्तित्व है, मगर पर्याय का अस्तित्व कर्म के बिना, आत्मा का अस्तित्व
आत्मा के पर्याय का अस्तित्व कर्म के बिना हो नहीं सकता। हाँ, गुणों का अस्तित्व आत्मा द्रव्य के अधीन है। ध्यान, गुणों का अस्तित्व स्वतंत्र रूप से अलग मत बोलिए। पहले हमने क्या किया, द्रव्य का अस्तित्व, फिर उसी जब एक बार जिस द्रव्य का अस्तित्व हो जाएगा उसी गुण का, उसका उसी द्रव्य के गुणों का अस्तित्व, क्योंकि उसके आश्रित है। आकाश द्रव्य है तो आकाश का गुण है, आकाश द्रव्य ही नहीं है तो गुण कहां से आएगा। और संसार के अनंत अनंत जीव और भूतगल आदि सभी आकाश के गुणों का अस्तित्व अनुभव कर रहे हैं, लेकिन अफसोस ये है कि अस्तित्व का अनुभव करते हुए द्रव्य के अस्तित्व का निषेध कर रहे हैं। संसार के अंदर अनंत अनंत जीव और भूतगल आदि सभी जो है धर्मास्तिकाय के अस्तित्व का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन द्रव्य के अस्तित्व का निषेध कर रहे हैं। संसार के अनंत अनंत जीव जो है वो अधर्मास्तिकाय के अस्तित्व का अनुभव कर रहे हैं, फिर भी अधर्मास्तिकाय के द्रव्य के अस्तित्व का निषेध कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं निषेध, तो बस एक ही कारण है, दिखाई नहीं देते हैं। अरे भैया, जब अरूपी द्रव्य है, अदृश्य द्रव्य है, तो कहां से आंखों से दिखाई देंगे। एक तो तकलीफ क्या है कि ये सभी 11 गणधर वैदिक होते हुए भी चार्वाक मत को मानकर नास्तिकवादी बन चुके। ये प्रश्न शंका इनकी सबकी नास्तिकवादी शंका है। नास्तिकवादी के अंदर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ना कह के बात उड़ा दो, बस इसके सिवा उनके पास दूसरी बात ही नहीं। भाई नहीं है ना कहने के लिए अपने कारण तो दो। ना को ना कहने वाले को भी नियम है तर्क युक्ति प्रमाणों आधारों से कारण दे करके ना कहना है, लेकिन वो तो नास्तिकवादी हमको तो नहीं दिखता है, इसलिए हम ना कह देते हैं, बस उनके पास दूसरा जवाब ही नहीं है। ये तकलीफ है, उनके पास दूसरा जवाब ही नहीं। अब इस समस्या को समझने की कोशिश करिए, कैसे हम हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, ये विशेषता है यहाँ पर। तो संसार की सारी पर्याय, और यहाँ मैं कहा ये कह रहा हूं, हम जो नेक्स्ट क्लास से जो चालू करने वाले हैं वो जैन बायोलॉजिकल साइंस जो है पूरा सिर्फ पर्याय स्वरूप को समझना है, उसको कहते हैं जीव विचार। हाँ बोलिए राहुल जी। पर्याय स्वरूप का अस्तित्व हाँ, समझना है, अब यही जीव समझ में विचार है। बोलिए। जीवों की पर्याय स्वरूप का अस्तित्व व्यवहार समझना है, क्या लायक नहीं। जिन जिन जीवों ने जिस जिस प्रकार की जो जो पर्याय धारण की है या करते रहते हैं, उन सब का स्वरूप समझना है। वो विषय आएगा जैन बायोलॉजिकल, बॉटनिकल, जूलॉजिकल। हाँ जी मीना बहन जी, आई विल एक्सप्लेन यू वॉट एवर टाइप ऑफ द शेप एंड साइज, द फिजिकल स्ट्रक्चर, डिजाइन, everything which is already made by that jiva according to his own karma, then we will discuss over it. But now अभी जो है हम यहाँ पर ये जो समझ रहे हैं, तो ये हमको क्या समझना है। अब अभी देखिए, पदार्थ विज्ञान के अंदर आपने आत्मा का द्रव्य स्वरूप समझा, गुण स्वरूप समझा, वहां प्राधान्यता द्रव्य की थी, इसलिए उसको नाम दिया है द्रव्यानुयोग, नाम दिया है। वो द्रव्यानुयोग के विषय में आपने समझा है। लेकिन अब यहाँ पर जो है हम जब जीव विचार में आएंगे बायोलॉजिकल साइंस में, तब आप जीवों के पर्याय, अब अपने अपने कर्मानुसार जीव जो है किस किस प्रकार के कैसे कैसे शरीर धारण करके किस किस पर्याय में जीता है, रहता है, जन्म लेता है, जीवन जीता है, मरता है, ये हमको इतना सही समझना है, लेकिन साल भर लग जाएगा। क्या लाया ध्यान, थोड़ा धैर्य रखना, सबको विनती है। जिस तरह से अभी भी इस धैर्य से, धीरज से आप 2-2.5-3 साल, 2.25-3 साल से आप लोग स्टडी कर रहे हो, तो क्योंकि हमने कोई फिक्स टाइम टेबल के साथ में इतने टाइम में इतने दिन में ये पूरा करना है, इतने टाइम में इतने दिन में पूरा करना, ऐसा कोई करिकुलम हमने नहीं बनाया, तो वो सबके हिसाब से ही चल रही है गाड़ी सब। और आप लोग जो है वैसे भी
सीखने की जिज्ञासा से, रस रुचि से थोड़ा डिटेल में जाने के लिए सीखने की कोशिश करो तो अच्छा ही है। लेकिन ये मेरी तरफ से एक ही सुझाव है कि पिछले एपिसोडों को वापस नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं देखेंगे, या आप खुद नोट्स नहीं करोगे तो भूल जाओगे। इतनी ज्यादा मेमोरी 2-2, 2.5, 3-3 साल का याद रखने की सबकी मेमोरी नहीं होती है, सब भूल जाएंगे। हाँ भरत जी, साहब, आपने बोला है कि जीवों के अस्तित्व का स्वरूप समझना है, यही बायोलॉजी है? नहीं साहब, पर्याय का शब्द अच्छा, जोड़िए। पर्याय, ओके। हाँ, ये मैंने लिखा है, ये क्या शब्द लिखा है, ये क्यों पर्याय। अब इधर मैंने लिखा था संसारी पर्याय है। अब संसारी पर्याय किस कारण है, तो ये आपको बताया है कि भाई इसके लिए कर्म अलग है, अब इनके लिए तो कर्म छोड़कर जाना है। तो जितने कर्मों से संसारी जीव बंध रहा है, उन सब कर्म की प्रकृतियों का हिसाब करिए, कब छोड़ी है, कब इस कर्म की प्रकृतियों को छोड़ा है, कब किस कर्म की प्रकृतियों को छोड़ा है, और कब कैसे ये जीव जो है कर्म से मुक्त हुआ है, वो सब का हिसाब आपको करना पड़ेगा। मैं आपको पूछता हूँ चोलिया जी, आप तो सीए हो, कोई पैसा देने आए तो भी गिनते हो, कोई पैसा लेने आए तो भी गिनते हो कि नहीं, दोनों तरफ से? जी महाराज, जी महाराज, तो व्यवहार है ना आपका। जी नहीं महाराज। तो बोलेगे मैंने 1 लाख दिया है, फिर क्या करोगे आप बोलोगे मैंने 1 लाख दिया था। सही तो बात। दोनों तरफ से है, तो जीव कर्म बांधे तो भी एक एक कर्म की प्रकृति का हिसाब, और जीव सब कर्मों को छोड़ भी दे तो एक कर्म प्रकृति का हिसाब। आ रही है बात समझ में? तो जब जीव सब कर्म की प्रकृतियों को छोड़ेगा ना, वो कब छोड़ेगा, कैसे छोड़ेगा, छोड़ेगा तो क्या होगा, छोड़ने पर जो है क्या होने वाला है, ऐसी इन सब बातों की विचारणा के लिए हम जो है मोक्ष मार्ग शुरू करेंगे, गुणस्थान क्रमारोह शुरू करेंगे। ये देवचंद्र 24 पूरी हो जाए उसके बाद करेंगे। अभी 4 स्तवन बचे हैं ना, इसलिए हम देवचंद्र 24 पूरी हो जाएगी, फिर गुणस्थान पर भी अब जिनको इंटरेस्ट है तो समझना। और यहाँ जो कर्म कारणीभूत निमित्त है, अब ये कर्म तो हम 2 साल से समझ ही रहे हैं। कर्मों का एक 8 कर्मों की 158 प्रकृतियां, इन सब के बारे में डिटेल में हम समझते जा रहे हैं, ये भी बात है। लेकिन अब वो कर्म की थ्योरी है, वो फिलोसॉफी है, अब अप्लाई करना है आपको, ये भी समझ लीजिए, अप्लाई करना पड़ेगा। मेडिकल में जाकर के आप एनाटॉमिकल स्टडी करके आए, फिजियोलॉजिकल स्टडी करके आए, अब आप जगत के अंदर संसार के जीवों पर व्यवहार में अप्लाई तो करो ना, प्रैक्टिकल भी तो देखिए, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप ख्याल में रखिए साहब, ये बात चल रही है। हाँ, आज हम ये बात करते हैं कि अब संसारी आत्मा की समस्त पर्याय अब उसके कर्म के कारण ही चल रही है। एक बात का मैं थोड़ा सा खुलासा कर रहा हूं यहाँ पर, ये है यहाँ पर 5 समवायी कारण। बोलिए मेहता जी, क्या है समवायी शब्द का अर्थ क्या होता है? 5 समवायी का अर्थ होता है कि 5 कारण जो एक साथ में रहते हैं, जिसकी वजह से कोई भी घटना या इवेंट होती है, जो साथ में एक की भी एब्सेंस होती है तो वो कारण नहीं होता है। आप एक शब्द में बोलिए, समवाय मतलब सामूहिक। सामूहिक। सामूहिक कहने का मतलब ये है, हाँ जी, यहाँ पर क्या देखा आपने, कोई 5 समवायी कारण, सामूहिक मतलब एक कार्य जो भी हो रहा है तो उसमें आपके जो है एक कारण कौन सा है, ये दूसरा कारण कौन सा है, ये तीसरा कारण कौन सा है, ये चौथा कारण कौन सा है, ये 5वां कारण कौन सा है। इन कारणों के अंदर ये चौथा कारण तो बताया है कर्म का, एक जो बताया है वो कर्म का कारण जरूर बताया है, वो आपको समझना है। लेकिन
अब दूसरे भी कुछ कारण है तो सही ना, उनको भी समझ लेते हैं। तो जिसके अंदर ये एक तो आ गया जो है 5 समवायी कारणों के अंदर, यहाँ पर आप ये देखिए, एक जो है टाइम फैक्टर है, ये काल जो है वो कारणीभूत है, एक जो है नेचर भी कारणीभूत है। यहाँ स्वभाव का मतलब आप अपना क्रोध मान माया लोग मत करना, वस्तुगत स्वभाव की बात की है। और तीसरा ये है नियति का कारण, जिसको हम दूसरे नाम पर भवितव्यता भी कहते हैं। अब पांचवा कारण है पुरुषार्थ कारण। हाँ जी, अब आप समझ गए, ये 5 समवायी कारण सामूहिक रूप से इकट्ठे होंगे किसी न किसी कार्य में। अब टाइम के परसेंटेज कितने रहेंगे, इधर से आपको स्वभाव के परसेंटेज कितने रहेंगे, नियति के परसेंटेज कितने रहेंगे, कर्म के परसेंटेज कितने रहेंगे, पुरुषार्थ के परसेंटेज कितने रहेंगे। तो ये भी हमको समझना है, सबके अलग अलग परसेंटेज है। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसारणं येषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया महोभयो। जय सुयाण बभो तीर्थयाणम अपचिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महपा महावीर। सच्चिदानंद संपूर्णम विश्वज्ञं विश्वभावनं शंखेश्वर पुरोतम पार्श्वनाथं नमामि। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद।